while we have already agreed that the YTM and the price relationship is inverse as well as convex, there are some other properties or relationship between when it comes to YTM and price. Let's talk about them one at a time. There are three more. First one, other things being equal, the price of a bond with longer maturity is more sensitive to a change in yield as compared to price of a bond with shorter maturity. बेसिकली ये बोल रहा है कि जो लंबे टेनोर वाला बॉन्ड है उसका प्राइस ज्यादा बदलेगा व्हेन द वाईटीएम चेंजेस वर्सेस शॉर्टर टेनोर ऑफ अ बॉन्ड. लाइक कंपेयर अ 10 ईयर बॉन्ड वर्सेस द 5 ईयर बॉन्ड. अदर थिंग एल्स कांस्टेंट, यू नो, वो दोनों का कूपन सेम है, वाईटीएम सेम है, सब कुछ सेम है, खाली मैच्योरिटी अलग है. एक 10 साल वाला, एक 5 साल वाला है फॉर एग्जाम्पल. तो जो 5 साल वाला बॉन्ड है ना उसका प्राइस कम बदलेगा, सेंसिटिविटी कम रहेगा वाईटीएम के बदलने से, और 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज्यादा बदलेगा. समझा? पहले नंबर से बात करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग इट ओवर हियर, इट्स अ 5 ईयर बॉन्ड वर्सेस अ 10 ईयर बॉन्ड. नाउ दे बोथ हैव लेट्स से 5% कूपन, $1000 पार वैल्यू, एनुअल कूपन है बाय द वे. इनिशियली लेट्स से द YTM was 5%. अभी 5% कूपन है और 5% YTM है. कहने से इनिशियली बिफोर द YTM चेंजेस, कहने से इनिशियली द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स विल बी $1000. यू नो, पार पे ही रहेंगे ना, बरोबर. अभी तुम मुझे बताओ, अगर ये दोनों बॉन्ड का YTM गिर के हो गया 4%, तो दोनों का प्राइस क्या होगा? कंक्लूजन क्या है? 10 साल वाले का बॉन्ड का प्राइस ज्यादा बदलेगा. देखो कैसे, मतलब पहले बताओ नंबर, जस्ट सॉल्व इट. You have to plug in the PMT, the IY, the N, the future value, and calculate present value in case of a 5-year bond versus a 10-year bond. Do that, please. हाँ भाई, आंसर क्या है? When the YTM is 4%, what is the price of the 5-year bond? Tell. 1267.101. 1200 नहीं, 44 होना चाहिए. 1044.51. हाँ, 1044.51. और अगर when the maturity of the bond is 10 years, what will be the price of that bond when the YTM changes to 4%? Is it close to 1081 or something? 1081.1090. हाँ, 1090, whatever. But that's not the question. Whatever is mentioned in the book, you know, a 10-year bond is 10-year bond price is more sensitive to the change in YTM versus a 5-year bond. वो तो मैंने खाली तुमको भी न्यूमेरिकली करके दिखाया है. The question is, why is the 10-year bond more sensitive than the 5-year bond? ऐसा तो क्या है ये कैलकुलेशन में? मतलब 10 साल वाला जो बॉन्ड है उसका प्राइस बदला, YTM तो दोनों का 1% से बदला है, पर 10 साल वाले का बॉन्ड का प्राइस 81 रुपीज़ से बदला और 5 साल वाले का बॉन्ड का प्राइस 44 से बदला. ऐसा क्यों? काहे काहे भैया बताए. हाँ, ड्यूरेशन मतलब द लाइफ ऑफ द बॉन्ड ना. हाँ, मतलब सॉरी, वही तो बात हो रही है कि 10 साल वाले बॉन्ड का ड्यूरेशन ज़्यादा है वर्सेस 5 साल वाले का. तू जो ड्यूरेशन बोलना चाहता है ना, मैं वो मतलब समझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो डिस्कशन मैंने अभी तक किया नहीं है. वासुदेव, आई यू ट्राइंग टू रेफर टू मकॉले ड्यूरेशन एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन? नो सर. नहीं, सॉरी, तो फिर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ. एनीवेज, यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइन, राइट? यस सर. Can you please elaborate then in that case? So in the 10-year bond you get PMTs for 5 extra years, so it's more valuable. No, that's not the complete accurate statement. Partially you were pretty much in the right direction. So you're getting a higher return in the long run, so you're paying a premium? No, the discussion is not why that bond is at a higher price.
The discussion is why the 10-year bond price is changing more. You know, अगर मैं 5 का 6 कर लूंगा ना, तो 10 साल वाले Because बॉन्ड you का प्राइस compounded वापस them, right? एक मिनट, जस्ट लाइक दिस, आई जस्ट काइंड ऑफ क्लैरिफाई द क्वेश्चन इटसेल्फ. देख, मैंने 5 YTM 5% से 4% किया करके प्रीमियम हो गया. बट दैट्स नॉट द डिस्कशन. द डिस्कशन इज मैं YTM को 5 का 4% करूं या 5 का 6% करूं, 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा बदलेगा. दैट्स द डिस्कशन. मैंने खाली यहाँ पे प्रीमियम मतलब 4% का एग्जाम लेके बात किया है. सो यू कांट से दैट इट विल बी 10-year बॉन्ड विल बी मोर एक्सपेंसिव. नो. एक सेकेंड, एक काम करते हैं मन की तसल्ली के लिए. YTM 6% रहेगा तो आंसर क्या रहेगा, निकाल के बताओ. सर कम होएगा 1000 10 से। साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा कम होगा. हाँ पर फिर भी अभी सिंस उसको मन में सवाल है तो एक बार क्लियर कर लेते ना यार. बेचारे को रात को नींद नहीं आया तो मेरे को गाली देगा. वैसे देव अच्छा लड़का लगता है मुझे. आई डाउट. If the YTM changes to 6% from 5%, what is the price of a 5-year bond and a 10-year bond? 5 year का 957.8 है, और 10-year का 926.40. इसका नाम क्या है? देव. Yes, now sir. now are you trying to understand that just because 10 साल वाला बॉन्ड है तो प्रीमियम होगा? नहीं, देख यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है. यहाँ पे ये रफली 74 से चेंज हुआ है और यहाँ पे ये रफली 43 रुपीज़ से चेंज हुआ है. But the YTM is also increasing, right? But YTM is increased. See, for both of them the YTM is increased by 1%. 5 का 6 हो गया. Okay. See, my question, I am asking you to first agree with me on the question, or rather, do you understand the question? What did I say? कि जब YTM बदलेगा, ऊपर जाए या नीचे जाए, 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा बदलेगा as compared to 5 years. That's the question. When I asked this question, you said कि भाई नहीं, 10 साल वाला वो 1081 को देख के तुमने बोला कि नहीं यार वो ज़्यादा प्रीमियम पे रहेगा. देख यहाँ पे वो ज़्यादा डिस्काउंट पे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू prove, I'm just trying to reason with you that that's not the logic. Do you agree with me now? Okay. हाँ. So yeah, the original question, why 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा क्यों बदला, चाहे वो पर्पल कलर हो या रेड कलर हो, एज कम्पेयर टू 5 years? टाइमलाइन ही होगा ना, क्योंकि 5 years में लाइक भी डिस्काउंट, तो 5 years डिस्काउंटिंग है और 10 years डिस्काउंटिंग है. Exactly. Shiva says like shit यार मेरा चांस चला गया. But my point is, exactly man, when you are calculating the present value of a 10-year bond, over there 10 cash flows are affected by discounting. And that's why, because of that, the 10 cash flows in a 10-year bond, 10 cash flows are affected by discounting versus a 5-year bond. उसमें खाली 5 ही बार डिस्काउंटिंग हो रहा है, तो 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा अफेक्ट होगा ना when you are calculating present value. What says Jatin? Do you agree with this intuitive way of looking at it? Huh? Do you agree Yes, with Do you agree with Bhumika's reasoning? Malhotra साहब, वासुदेव साहब, जतिन? Yes, sir. ठीक है. देव? So I got it. But then I have another counter question to you guys. This conclusion that a 10-year bond price is more sensitive than a 5-year bond is also applicable in blue color, meaning for a zero coupon bond. मतलब जीरो कूपन बॉन्ड का भी अगर 5 साल का जीरो कूपन बॉन्ड हो या 10 साल का जीरो कूपन बॉन्ड हो, जो 10 साल वाला जीरो कूपन बॉन्ड है उसका प्राइस ज्यादा सेंसिटिव है. यहां पे मैं आर्ग्यू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लिए जीरो कूपन बॉन्ड में तो देख, ऊपर वाला केस में there were 10 cash flows, 10 year, 5 cash flows, so 5 years. In a zero coupon bond, there is only one instance of cash flow, na? 5th year and 10th year.
तो तुमने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो यहाँ पे भी लागू होना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? मतलब लागू हो तो रहा। कैफे जीरो कूपन बॉन्ड में 10 साल का जीरो कूपन बॉन्ड हो कि 5 साल का हो, कैश फ्लो तो एक ही है ना, 5वें साल पे और 10वें साल पे. पर देर इज एक डिस्काउंटिंग इज हैपनिंग ओनली वंस, ओनली वन कैश फ्लो इज, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ क्या? डिस्काउंटिंग इज हैपनिंग वंस, बट अगर 5 ईयर का किया तो दैट इज लाइक वन कैश फ्लो 1 प्लस YTM रेज टू 5 एंड दैट इज रेज टू 10 ना। डिस्काउंटिंग टाइम्स तो 10 और 5 रहेगा ना, जितना भी। Exactly. Here's another application of time value of money. The cash flow received earlier are more valuable than the cash flows received later. So in a zero coupon bond, there is only one instance of discounting. Yes, there are not they, but yet the 10-year bond will be more sensitive to changes in YTM than a 5-year bond. Because in a 5-year bond, the cash flow received earlier is more valuable. तो उसका मतलब वो रेस टू द पावर 5 होता है when डिस्काउंटिंग होता है, यहाँ पे रेस टू द पावर 10 हो जाता है. Are you getting it? ऊपर वाले के केस में नंबर ऑफ कैश फ्लोज 10 साल के ज़्यादा थे. Are you getting it? So now there are two connected reasons, interlinked reasons, which explains why a 10-year bond is more sensitive to changes in YTM. And those two interconnected reasons are more cash flows subjected to discounting, and cash flows to be received later are less valued as compared to cash flow received earlier. तो 10 साल वाले बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा बदलेगा as compared to 5 year. Are you getting it? This entire discussion is not there in your book. In your book, what is there is only in orange color. This is the line given in a book. That's it. ये intuitive way of looking at this conclusion about about bond properties जिसको कहते हैं is what we have discussed right now. Now are you convinced that yes, a longer tenor bond price will be more sensitive than a shorter tenor bond when the YTM changes? Clear है? तो आगे बढ़ते हैं अगले कंक्लूजन की तरफ, वो भी इंटरेस्टिंग है.